नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश का सेमीफाइनल जारी है और 2 चरण सेमीफाइनल के हो चुके हैं। पहला चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरा चरण पश्चिम और रोहिलखंड, और अब तीसरे चरण की बारी है। और जो फर्स्ट और सेकंड फेज थे, पहले और दूसरे चरण, उसमें जयंत चौधरी ने और अखिलेश यादव ने, इस जय वीरू की जोड़ी ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, जो प्रदर्शन किया है, जिस तरह से एक मुश्किल विकेट पर अपने बल्ले से रन बनाए हैं, उसने वाकई साहेब और चाणक्य को परेशान तो कर दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस तीसरे फेज में जब बल्ला लेकर क्रीज पर अकेले होंगे अखिलेश यादव, क्योंकि यह गढ़ अखिलेश यादव का है, तो क्या अखिलेश यादव उस बढ़त को बरकरार रखेंगे? क्या यह जो तीसरा फेज है, जो बहुत क्रूशल है, क्या उसमें अखिलेश यादव वैसा ही प्रदर्शन करेंगे जैसा उन्होंने जयंत के साथ मिलकर फर्स्ट और सेकंड फेज में किया था? यह सवाल है, सबके जहन में यही सवाल है। और अब कैप्टन्स नॉक खेलनी है, कप्तान की पारी खेलनी। कप्तान खुद उतरा है बल्लेबाजी करने के लिए, और यह चरण इसलिए मजबूत है क्योंकि फेज 1 में 58 सीटों पर मतदान हुआ, 58 सीट्स पर। सेकेंड फेज में 55 सीट्स पर, तो टोटल हो गई दोस्तों 113 सीट। और ये जो 20 फरवरी को ये जो मतदान होने जा रहा है, ये हो रहा है 59 सीट्स पर। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 172 सीट, 172 सीट पर फैसला बहुत जल्दी मशीनों में कैद होने जा रहा है। और अगर हम सातों चरण को टोटल करें तो 403 में से 172 का मतलब है ऑलमोस्ट आप 40-45% रोड क्रॉस कर चुके हैं। अब पहला और सेकंड तो आसानी से निकल गया। उसकी वजह थी किसान आंदोलन, उसकी वजह थी जाट जो लामबंद थे, उसकी वजह जयंत चौधरी थे जिनका एक रिवाइवल हो रहा था, और दूसरे फेज में एक मुस्लिम बेल्ट थी। अगर आप ये तीनों फेज देखें दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए, ये जो पहला फेज है, आप कह सकते हैं मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, जिसमें जाटलैंड है और जिसमें ब्रज क्षेत्र है, ये दरअसल जाट बेल्ट है। और इस बार जाटों ने जिस तरह से गठबंधन का साथ दिया, जिस तरह से बीजेपी के कमल से उतरकर साइकिल पर, नलके पर जाट झुका है, और साथ में मुस्लिम और बाकी जो जातीय समीकरण थे, उन्होंने जिस तरह से एक मैजिकल फिगर, एक मैजिकल कॉम्बिनेशन गठबंधन को दिया, उसकी जो लीड थी, उसकी जो बढ़त थी, वो मुस्लिम बेल्ट में, ये जो दूसरा फेस आप देख रहे हैं, ये मुस्लिम बेल्ट है। और यहाँ वोट स्प्लिट नहीं हुआ, जिसकी कोशिश अमित शाह कर रहे थे। तो वोट स्प्लिट नहीं हुआ, यानी बसपा में नहीं गया, कांग्रेस में नहीं गया, एक मुश्त गठबंधन में गया। और इसकी वजह से जो रुझान मिल रहे हैं, जो बातचीत हमारी रिपोर्टर के साथ हो रही है, और मैं जो लगातार आपको रिपोर्ट करके बता रहा हूँ ग्राउंड सिचुएशन से, रिपोर्टर से बातचीत करके, विश्लेषकों से बातचीत करके, सेकंड फेज भी बहुत अच्छा गया है। लेकिन तीसरा फेज, ये तीसरा फेज भी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं गठबंधन की तरफ इसका रुझान रहेगा, क्योंकि ये यादव बेल्ट है। तो जाट बेल्ट, मुस्लिम बेल्ट और यादव बेल्ट, गिनती, गणित, समीकरण, इक्वेशंस, ऐसा लग रहा है कि जैसे नियति के साथ, प्रकृति के साथ, किस्मत के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए थोड़ा सा रास्ता आसान कर रही है, और अमित शाह और मोदी के लिए रास्ता थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है फिलहाल अभी तक। अब दोस्तों, आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये तीसरे चरण की पोलिंग में, मतदान में क्या होने जा रहा है। क्या अखिलेश फिर से धुआंधार बैटिंग करने जा रहे हैं? लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आपको ये बता दूं कि ये जो तीसरा फेज है, वो इलाका कौन सा है
और उस इलाके को समझने के लिए आप जरा ये आगरा से लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे देख लीजिए। ये जो एक्सप्रेस वे है जो अखिलेश ने ही बनाया था, आप जरा इसको देखिए। अब ये जो आगरा से लखनऊ तक का जो 300 किलोमीटर का पैच आपने देखा, जो आपने एक्सप्रेस वे देखा, बड़ा शानदार एक्सप्रेस वे है। इसी के दोनों तरफ आप यूँ कह सकते हैं कि ये चुनाव हो रहा है। ये जो 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये या तो इसके दाएं हैं या बाएं हैं। और सादाबाद, आगरा से सटा हुआ सादाबाद से ही ये फेज़ शुरू हो जाता है और जो कानपुर तक गया है। और कानपुर अगर हम यूँ कहें कि लखनऊ से सटा हुआ है, तो मोटा मोटी ये जो एक्सप्रेस वे है उसके दोनों तरफ आप सोच सकते हैं कि चुनाव हो रहा है। जो लैंडमार्क है अखिलेश यादव की पिछली सरकार का। और ये आलू बेल्ट है, जो गन्ना बेल्ट जिसकी हम बात कर रहे थे फर्स्ट और सेकंड फेज में, ये आलू बेल्ट है। और आलू पर हम कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने काफ़ी 20 साल की अपनी सियासत में आलू के जितने भी किसान हैं, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज उनके लिए बनवाना हो या तरह तरह की योजनाएं, नेताजी ने इस बेल्ट में काम किया है। और एक चीज़ और, ये जो तीसरा फेज़ है इसमें चीज़ आप और देखिएगा कि ब्रज क्षेत्र भी मिल रहा है इसमें बुंदेलखंड का इलाका भी है, झांसी है, ललितपुर है, कई ज़िले बुंदेलखंड के हैं। और इसमें अवध, मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका भी। तो 3 तरह के कल्चर्स भी हैं इसमें, उनका भी संगम है, ब्रज, बुंदेलखंड और अवध। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये आपको बताऊं कि किसका पलड़ा भारी है, किसका हल्का है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन बहुत मजबूती के साथ इस मुकाबले को लड़ रहा है और किसका मुकाबले में थोड़ा सा प्रदर्शन ढीला है, मैं चाहता हूं कि क्योंकि वोटर आप हैं, जज आप हैं, और क्योंकि जज आप हैं इसलिए पहला जजमेंट आप खुद करिए। और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये 2 वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो गौर से देखिएगा और जज करिएगा कि हवा का रुख किधर है। पहला वीडियो देखिए। ये वीडियो है योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, इस वक्त के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानपुर देहात की रैली 14 फरवरी की है, जहां 20 तारीख को इसी फेज में जहां चुनाव होना है। अब दोस्तों, एक चीज आपने नोट की होगी कि मंच पर योगी जी, मुख्यमंत्री जी, स्थानीय भाजपा नेता जो हैं उनसे झिकझिक कर रहे हैं, तल्खी से पेश आ रहे हैं। और तल्खी जायज़ है, इसलिए जायज़ है कि जो शहर भाजपा का गढ़ कहा जाता हो, बीजेपी का गढ़ कहा जाता हो, जहां इतने सारे सिटिंग एमएलएज हो, जहां इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का कि एक फौज हो, और वहां अगर ये चंद कुर्सियां अगर भर नहीं पा रही हैं तो नेता का नाराज होना जाहिर है, बनता है। अब सीएम साहब का आपने हाल देख लिया, अब डिप्टी सीएम का भी देख लीजिए, मौर्या साहब का। मौर्या साहब जो मुख्यमंत्री खुद बनना चाहते हैं, ये फरुखाबाद गए 15 फरवरी को, फिर वही तीसरे फेज़ का मतदान जहां होना है। और आप खुद देखिए कि मौर्या साहब का यहाँ पर हाल किया है। एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर बीजेपी ने पिछली बार 4 की 4 सीटें जीती थी, वहाँ का हाल देखिए। ये मुद्दा लेकर के आपके पास आए तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री। 3 महीने 4 महीने लगते थे कि नहीं लगते थे, भूल गए क्या? बड़े बड़े रेलवे क्रॉसिंग पर पुल बन रहे हैं, अंडर ब्रिज बन रहे हैं। आपने भाजपा का कमल खिलाया, इसलिए खुशहाली आई है। अब दोस्तों, मैंने सीधे फरुखाबाद में अपने एक पत्रकार मित्र को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि भाई, सुना है कि मौर्या साहब जो थे वहाँ काफ़ी नाराज़ थे। तो उस मित्र ने मुझे बताया कि सिर्फ 1000 कुर्सियाँ थीं
जिसमें आधी से ज़्यादा कुर्सियां खाली रह गईं। और नाराज़ वो इसलिए हुए मौर्य साहब क्योंकि 4 एमएलए, सिटिंग एमएलए, बीजेपी ने चारों सीटें जीती थीं, चारों भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को बुलाया था, सबसे कहा था कि आपको 2-2, 2,500 हज़ार लोग लाने, लेकिन 700-800 लोग भी जमा नहीं हुए, यानी एक उम्मीदवार 200 आदमी भी नहीं ला पाया। और इसीलिए मौर्य साहब बहुत नाराज़ हुए। तो ये तो आपने मुख्यमंत्री का हाल देखा, उप मुख्यमंत्री का हाल देखा। अब जरा अखिलेश यादव का भी हाल देख लेते हैं। वो भी तीसरे चरण में, इसी फेज में, जिन जिलों में चुनाव होने हैं, जहां योगी जी घूम रहे हैं, जहां मौर्य जी घूम रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव घूम रहे हैं। और अखिलेश यादव की आज की जो रैलियां हैं, औरैया से लेकर आप कह सकते हैं पूरे इस बेल्ट में, जरा उसकी झलक भी देख लेते हैं। अब दोस्तों आप खुद ही समझ गए होंगे, एक अच्छे जज की तरह आपने जजमेंट कर लिया होगा कि पल्ला जो है वो किसका भारी है। बहरहाल मैं अब इस पूरे फेज़ को डाइसेक्ट करने जा रहा हूँ, आपको आसानी से तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ, डेटा और स्टैटिस्टिक्स के साथ समझाने की कोशिश, और इसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये अगर आप समझ गए तो तीसरा फेज़ समझ गए, तीसरा फेज़ समझ गए तो अखिलेश यादव की चाल समझ गए, रफ्तार समझ गए, और वो रफ्तार अगर समझ में आ रही है तो आप ठीक 7वें फेज़ तक उस परिणाम को जानना चाहते हैं जिसका नतीजे का इंतज़ार ये पूरा मुल्क कर रहा है। तो पहले बात करते हैं 59 सीट्स की। ये जो 59 सीट्स हैं, पहला जो था 58 सीट का था फर्स्ट फेज़ का, दूसरा फेज़ का जो था वो 55 सीट का था, और ये 59 सीट्स, यानी सबसे बड़ा पोल यही है, मतदान यही है अब तक का। और 2017 में बीजेपी ने ये इलाका स्वीप किया, मोदी लहर में इलाका स्वीप किया, और 59 में से 49, 59 में 49 सीटें, 59 में 49 सीट्स वो बीजेपी ने जीती, और एक रिकॉर्ड बीजेपी ने तोड़ा, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। और समाजवादी पार्टी को 2017 में सिर्फ और सिर्फ 9 सीटें मिली, जिसमें 1 सीट कांग्रेस की थी, यानी 8 सीट सपा ने जीती है कांग्रेस की, सपा प्लस आप कह सकते हैं 9 सीट। और यही समाजवादी पार्टी, यही अखिलेश यादव जब साइकिल चला रहे थे 2012 में, पूरे यूपी में जब उन्होंने साइकिल चलाई थी, तब इसी फेज में 37 सीटें, 37 सीट्स समाजवादी पार्टी को अकेले अखिलेश और नेताजी के दम पर मिली थी। अब ये जो 16 जिले में जहां चुनाव हो रहा है, उसमें दोस्तों 9 जिले, 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, 9 ज़िले ऐसे हैं जहां पर यादव बहुमत में है, यादव निर्णायक है। जिस तरह से मुस्लिम्स निर्णायक थे सेकेंड फेज़ में, और जाट और आप कह सकते हैं मुस्लिम का कॉम्बिनेशन फर्स्ट फेज़ में निर्णायक था, इस बेल्ट में, इस फेज़ में यादव निर्णायक है। और ये नेताजी के गढ़ से, इलाके से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और एक बड़ी बात, जो मास्टर स्ट्रोक अखिलेश ने खेला है, वो ये खेला है कि मैनपुरी, ये जो जिले हैं, ये जो 9 जिले हैं, जिसमें मैनपुरी है, इटावा है, एटा है, उसमें कानपुर देहात है, कन्नौज है, जहां यादव ज़्यादा है, इसी बेल्ट में इसका जो एपी सेंटर है, केंद्र बिंदु, मैनपुरी का करहल क्षेत्र है, और इसी करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये प्रतीकात्मक चुनाव है, क्योंकि मैसेज अखिलेश 16 जिलों को देंगे। समाजवादी पार्टी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है, जिस तरह से अखिलेश ने टिकट दिए, मैं आपको हमीरपुर और महोबा, ये जो 2 ज़िले हैं, इनकी मैं आपको कहानी बताता हूँ, इससे आप कुछ तस्वीर समझ में आएगी। हमीरपुर और महोबा, यहाँ पर यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, यहाँ पर प्रजापति भी हैं, और यहाँ पर लोध भी हैं।
लेकिन यहाँ का जो लोध है वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? पहले आप ये विजुअल्स देखिए, आप ये वीडियो देखिए। अब ये वीडियो है चंद्रवती वर्मा, जिम ट्रेनर हैं और इनके पतिदेव वो भी जिम ट्रेनर हैं। और बीजेपी ने इस वीडियो को चला चला के बदनाम करने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव ने इस महिला को, जिम ट्रेनर को, इसलिए टिकट दिया क्योंकि वहाँ जो पहले उम्मीदवार थे गयादीन अनुरागी, उनको लेकर थोड़ा सा बवाल हुआ। तो अखिलेश ने कहा कि चलो इस महिला युवा कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। और इस महिला के जो पति हैं वो राजपूत लोथ हैं। और राजपूत लोथ इस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी में तकरीबन 1.5 लाख है। और वहाँ एक नारा चल पड़ा, जब इस महिला पर छींटा कसी हुई तो सारा का सारा लोध इस महिला के पीछे आ गया। और उन्होंने कहा कि ये सब पर भारी है क्योंकि चंद्रवती बहू हमारी है। ये नारा चला वहाँ पर राठ हमीरपुर में। और मुस्लिम भी है वहाँ पर, मुस्लिम तकरीबन 35,000 हैं वहाँ पर, यादव 30-32 हज़ार हैं इसी सीट पर। तो 30-35 हज़ार मुस्लिम एक मुश्त जा रहा है, यादव एक मुश्त जा रहे हैं, और साथ में एक बहुत बड़ा चंक लोध का जा रहा है। और वो चंद्रवती वर्मा जो हैं वो शेड्यूल कास्ट की हैं, तो उनका भी वोट शिफ्ट हो रहा है। तो ये तो बात रही, मैंने आपको बताया राठ की। अब हमीरपुर में भी जो राम प्रकाश प्रजापति हैं उनका तकरीबन 40,000 वोट है। और वहाँ पर मुस्लिम और यादव बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो हमीरपुर की सीट भी हल्का हल्का सपा की तरफ उसका रुझान दिखता है। और ऐसे ही अगर हम देखें महोबा से मनोज तिवारी, इनके पिताजी कई बार के विधायक रहे, तो ब्राह्मण वोट वहाँ पर ठीक ठाक संख्या में, प्लस मुस्लिम हैं, प्लस उसमें यादव है और कुछ ओबीसीज। ये जो कॉम्बिनेशन है, अब मैं क्योंकि समय कम है हर सीट का मैं आकलन नहीं आपको दे सकता। मैंने ये 3 सीट्स आपको इसलिए बताई कि आपको एक पिक्चर क्लियर हो कि किस तरह से सीटें दी गई, किस तरह से अखिलेश ने सारे इक्वेशंस देखे, बाकी पार्टी किसको खड़ा कर रही हैं, वो किसको खड़ा करना चाह रही। ये सारे समीकरण मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के चुनाव में, उम्मीदवारों को सेलेक्ट करने में अखिलेश ने एक मैच्योरिटी दिखाई इस बार। और उन्होंने, जैसे लखनऊ में पूजा शुक्ला एक कार्यकर्ता थी जो जेल गई थी, ऐसे ही एक युवा कार्यकर्ता इलाहाबाद में जिसने लाठी खाई पुलिस की, ऐसे लोगों को भी टिकट अखिलेश यादव ने दिया है हौसला बुलंद करने के लिए कार्यकर्ताओं का। अब एक चीज़ और, एक डर और बताया जा रहा था कि बाबू सिंह कुशवाहा पैसे वाले हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, मायावती के टाइम पर काफ़ी पैसा कूटा है, लूटा है इन्होंने, बाबू सिंह कुशवाहा असर डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा भले ही हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हों, वो बहुत इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। और अखिलेश यादव ने अच्छा किया कि उनके साथ टाई अप नहीं किया। अखिलेश की जो टीम है, जिसमें आप केशव देव मौर्य, जिनकी पत्नी फरुखाबाद से ज़िले से चुनाव लड़ रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, और भी कई, कृष्णा पटेल, अनुप्रिया पटेल जो मंत्री हैं उनकी मदर, इस तरह की जो टीम बनाई, फिर जयंत चौधरी, और फिर अखिलेश यादव का खुद अपना एक बड़ा उनकी फॉलोइंग, कुल मिलाकर जो टीम है, टीम अखिलेश, वो इस तरह से एक संतुलित लगती है इस पूरे चुनाव में कि हर जगह एक एडवांटेज है, हर सीट वाइज अगर आप देखेंगे। क्योंकि कई मित्रों का कमेंट बॉक्स में मैसेज आता है कि आप बहुत ज़्यादा जातीय समीकरण पर स्टैटिस्टिक्स मत दिखाई। तो मैंने इस बार कोशिश करी है कि कम से कम आपको सहजता के साथ चीज़ों को दिखाऊं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह रहा हूं कि जो लोध और शाक्य हैं, लोध और शाक्य स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बावजूद लोध और शाक्य थोड़े बहुत अभी भी कमोबेश बीजेपी के साथ हैं। लेकिन कहीं कहीं समाजवादी पार्टी सेंध मार रही है उम्मीदवार की वजह से, और ये एडवांटेज मिलेगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि फर्स्ट और सेकंड फेज़ के बाद जो जादू गठबंधन का दिखा हमको, ये एक ऐसा फेज़ है जहां अपनी पूरी टीम के साथ
कप्तान खुद उतरा है और जो एपिसेंटर है इस पूरे फेज़ का करहल मैनपुरी, वहाँ से वो बैटिंग कर रहे हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने कानून राज्य मंत्री SP बघेल को अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ाया, एक मंत्री को भेजा चुनाव लड़ाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए कि अखिलेश को घेरो, एक मंत्री को भेजो, उसी को उम्मीदवार बना दो करहल में। बघेल साहब की हालत ये रही, कहीं तो वो आपा खो गए, कहीं गाली गलौज पर उतर आए और कहीं वो दौड़ाए गए। ये स्थिति है और यहाँ से आप तापमान का पता लगा सकते हैं। ऐसी खड़ी रहने दो, चिल्लाने दो, अब तुम्हारी भी हाल हो जाएगी, तेरे दिमाग भी हाल ठीक हो जाएंगे, तेरे दिमाग भी हाल ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों, ये जो तीसरा चरण का मतदान जहां 20 तारीख को होना है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अहम है क्योंकि उसके बाद चौथा और पांचवा फेज़, वहाँ बीजेपी थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्ट्रांग दिखती है। बीजेपी का वो स्ट्रांग होल्ड है, वो गढ़ है, चौथा और पांचवा फेज़। और अगर अखिलेश इस तीसरे फेज़ में अच्छी बैटिंग करते हैं तो पहला फेज़ और दूसरे फेज़ की बढ़त के बाद अगर वो तीसरे में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो चौथे पांचवे के लिए एक रिदम बन जाएगी। और ये जो रिदम है, ये जो लय है, ये बीजेपी से मुकाबला कर सकती है। और चौथे पांचवे के बाद जो छठा और सातवां फेज़ है, यानी पूर्वांचल, जहां ब्राह्मण ठाकुर योगी आदित्यनाथ से खार खाए बैठे हैं, सड़कों पर आ गए हैं, और जो परंपरागत समाजवादी पार्टी की बेल्ट रही है, समाजवादियों की बेल्ट रही है, वो चाहे गोरखपुर हो, चाहे वो मऊ हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, आप कहते जाइए, नाम लेते जाइए कंस्टिट्यूंसीज का, वो हमेशा से वहाँ बीजेपी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन हमेशा से समाजवादी ने किया है। तो चौथा पांचवा जो फेज़ है उसको लांघने के लिए तीसरे फेज़ में उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव दमदार बैटिंग करेंगे। आज बस इतना ही। एक और वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा, थर्ड फेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी आपके कमेंट्स हों आप मुझे ज़रूर इनबॉक्स करिए, कमेंट में डालिए आप। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं करेंगे, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, तो ये जो आवाज़ है यहीं रुक जाएगी और गोदी मीडिया भारी पड़ जाएगी। तो गोदी मीडिया से अगर आपको इस प्रचार से, इस दुष्प्रचार से अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड आपको क्रिएट करनी है जहां सबको बराबर का मौका मिले, तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। आज बस इतना ही कहना है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।